बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माई चैनल इजी कुकिंग विद मिशकात। हमेशा की तरह आज भी मैं बिल्कुल दूसरों से अलग थलग और एक बिल्कुल मुनफरिद रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। और ये आम का मुरब्बा, जेली, जैम, चटनी सारे पर्पस का काम करेगी और बहुत ही जायकेदार, खुशबूदार बनने वाली है, जल्दी बनने वाली है। तो आम का जी सीज़न है, इससे पहले भी मैं कई आम की चीज़ें रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। और ये जो चीज़ मैं बनाने लगी हूँ, ये बना के आपका दिल खुश हो जाएगा, बाग बाग हो जाएगा, आपके हर दस्तरखान को खूबसूरत बना देगी और बहुत ही मुनफरिद रेसिपी है। तो पूरी वीडियो को गौर से देखिएगा कि मैं कैसे बनाने लगी हूँ। और उसके ऊपर जी जो गुलाब का फूल मैंने लगाया है वो मैंने अपने किचन गार्डन से लिया है। और ख़ुशी इस बात की है क्योंकि 30 से ज़्यादा सेंटीग्रेड में अगर गुलाब खिलता है, बड़ी खुशी की बात होती है। तो ये अगरचे बड़े तो नहीं, लेकिन छोटे छोटे 1-2 खिलते रहते हैं। और गुलाब तो इतना खूबसूरत फूल है कि जब भी खिलता है पूरे बाग को खुशबूदार और ख़ूबसूरत बना देता है। तो अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। 3 मैंने ये कच्चे आम लिए हैं जिन्हें कैरियाँ भी कहते हैं। और साथ मैंने 1 टेबल स्पून सौंफ है, हाफ़ टेबल स्पून कलवंजी है, ब्लैक सीड्स हैं। तो इस तरह 2-2.5 गिलास मैंने पानी लिया, उसमें इसको शामिल कर दिया और इसे 8-10 मिनट तक पकने देना है, ताकि जो सौंफ और कलवंजी का जो फ्लेवर है, जो इसका जायका है, जो इसकी खुशबू है और जो इसका अर्क है वो पानी में अच्छी तरह शामिल हो जाए। तो साथ आम के छिलके उतार लेते हैं। तो इस तरह जो कैरियाँ हैं इनके सारे छिलके उतार लेंगे। तो बहुत इजीली इसका छिलका उतर जाता है। और ये अच्छे वाले आम हैं, इसमें पल्प ज़्यादा है। और एक और बात कैरियों के लिए कि जब भी आप कैरियाँ मंगवाएं तो वो ऐसी होनी चाहिए कि ना बिल्कुल कच्ची हूँ ना बहुत ज़्यादा पकी हूँ। समटाइम्स वो बिल्कुल वाइट होती हैं, तो उसमें भी वो आम का पूरी तरह जो फ्लेवर है वो नहीं आता। या फिर बहुत ज़्यादा पीली हो जाती हैं तो वो मीठी हो जाती हैं, उससे भी ये जो आम की चटनी है, ये मुरब्बा है चटपटा, और ये अच्छा नहीं बनता। तो इसलिए अच्छी कैरी की पहचान ये है कि ये इस तरह होनी चाहिए, जो थोड़ी थोड़ी पीली हो। तो ये बड़ा अच्छा इसका जो है वो खट्टा इसका फ्लेवर होता है। तो इस तरह सारे आम के छिलके उतार लेंगे और इस तरह ये देखें कि ये पल्प अच्छी तरह आप इस तरह भी उतार सकते हो और बड़े आराम से जो है वो गुठली अंदर से निकाल सकते हैं। तो इस तरह ये देखें कि माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इसका कलर भी लग रहा है। तो अब ये करना है कि 8-10 मिनट हो चुके हैं और सौंफ और कलवंजी का जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह पानी में शामिल हो गया, एक तरह से ये कहवा बन गया। तो अब इसके सारे जो सीड्स हैं वो पानी से अलग कर लेंगे, छान लेंगे। और छानने के बाद अब ये जो पानी है जो ये एक तरह से कहवा टाइप बन चुका है, तो अब इसको देगची में डाल के तो इसमें अब मैं आम का ये कैरियों का पल्प डालूँगी। तो इससे कई मकसद हैं। एक तो ये कि पानी में सौंफ का बहुत ही अच्छी खुशबू शामिल हो जाती है और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। सेकंड ये कि पकने के बाद जो है वो एक डिश की एक खूबसूरती होती है वो आती है और जायका भी आता है और मुंह में खाते हुए ऑकवर्ड नहीं लगता, बुरा नहीं लगता। इसके बाद ये स्पाइसेस शामिल कर रही हूँ। ये 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स है, 1/4 टीस्पून रेड चिली है और 1/2 टीस्पून मैंने चाट मसाला डाला है और इसी तरह 2-3 पिंचेस नमक के हैं और वो इसमें शामिल किए हैं। तो देखिएगा कि मैं मज़ीद अब क्या शामिल इसमें करती हूँ। मीडियम फ्लेम पे पक रहा है, मीडियम टू हाई पे। और इसमें ये पौना कप आपको शुगर लग रही है, मैंने थोड़ी सी और ऐड की थी, तो इट मीन्स के 1 कप शुगर होनी चाहिए इतने जो पल्प है आमों का उसके लिए। और इसको इतना पकाना है कि ताकि सारा एक्स्ट्रा पानी खुश्क हो जाए और इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए। ये देखिए, क्योंकि अभी ड्राई होके थोड़ी सी और थिक हो जाएगी, तो इसलिए ये इतनी होनी चाहिए। और ये जो मैंने जो आम का ये चटपटा मुरब्बा बनाया ना, ये बहुत ही खुशबूदार बना, क्योंकि जब आप पानी में सौंफ को बॉईल करते हैं तो उसकी बहुत ही एक ज़्यादा खुशबू उसमें शामिल हो जाती है। तो ये मैं आपको निकाल के भी दिखा रही हूँ कप में। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और मज़ेदार भी है। चीज़ को एक तो डिश को खूबसूरत भी होना चाहिए और उसके साथ साथ मज़ेदार भी होना चाहिए। तो जब जायका भी हो, खुशबू भी हो, खूबसूरती भी हो, तो किसी भी डिश की जो हकीकत में जो उसकी खूबसूरती है और जो उसकी शान है वो जब भी बढ़ती है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जो भी मैं रेसिपी आप लोगों से शेयर करूं तो वो दूसरों से बिल्कुल मुनफरिद हो, अलग थलग हो और मज़ेदार भी हो।
तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद आने की सूरत में अगर फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक किया करें, ताकि अलग थलग मुनफरिद और जायकेदार रेसिपीज़ आप लोगों को मिल सकें। तो बस अपनी दुआओं में याद रखिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।